है कि वो कल बहुत ज्यादा मुमकिन है, क्योंकि हम जब से ये उमेश पाल हत्याकांड हुआ है तब से हम लोग सुन रहे हैं कि यूपी पुलिस पूछताछ के लिए अतीक अहमद को ला सकती है। हालांकि ये तो सुनवाई के लिए, फैसले के लिए यहां पर लाया गया, लेकिन बहुत मुमकिन है कि कस्टडी रिमांड पुलिस की तरफ से मांगी जाए हत्याकांड केस को लेकर भी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए अब पुलिस के पास एक बड़ी दलील भी रहेगी, एक बड़ा आधार भी रहेगा कि अतीक अहमद प्रयागराज आ चुका है। उसे लाने में किस तरीके के संसाधन खर्च करने पड़े, किस तरीके की दिक्कतें हुई, ये हमने देखा। कितना लंबा चौड़ा 45 सदस्यीय पुलिसकर्मियों की एक टीम भेजी गई, जो यहाँ से साबरमती जेल गई, साबरमती जेल से वापस प्रयागराज आई, और अब छोड़ने जाना भी होगा तो यहाँ से टीम जाएगी, अतीक अहमद को साबरमती जेल में दाखिल करेगी, फिर वापस उसी तरीके से आएगी। तो अगर पुलिस कस्टडी रिमांड लेनी है, अतीक अहमद से पूछताछ करनी है, तो यहीं पर अतीक अहमद है, उसे पुलिस कस्टडी में सौंप दिया जाए। यहीं पर प्रयागराज में ही उमेश पाल का मर्डर हुआ था, साथ ही साथ 2 सरकारी गनर भी मारे गए थे। तो प्रयागराज पुलिस की तरफ से पुलिस कस्टडी रिमांड औपचारिक तौर पर दाखिल की जा सकती है। और हमारे जो सूत्र है वो ये जानकारी दे रहे हैं कि शुरुआती उसमें जो पुलिस है वो 14 दिनों की कस्टडी रिमांड मांग सकती है। अब ये कोर्ट पर डिपेंड करता है कि वो पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर करती है या नहीं, और अगर अतीक अहमद को पुलिस की कस्टडी में देती है तो कितने दिनों के लिए देती है। बहुत संभावना इस बात की है कि 7 दिन से लेकर 10 दिनों तक के लिए अतीक अहमद को पुलिस की कस्टडी में दिया जा सकता है। ठीक है मोइन, और जो दर्शक हमारे साथ बिल्कुल अभी जुड़े हैं उनके लिए एक अपडेट और दे दीजिए। उनको बताइए कि अशरफ को भी कब तक लाया जाएगा नैनी जेल में, और क्या प्रोटोकॉल इसी तरीके का रहेगा जैसे अतीक अहमद को लाया गया है? जी बिल्कुल, देखिए हमने तस्वीरों में देखा बरेली जेल से लगातार एबीपी गंगा अतीक के साथ साथ जो है वो अशरफ के काफिले की भी तस्वीरें बीच बीच में लगातार दिखाता रहा है। और हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी तकरीबन 1 घंटे का वक्त लग सकता है अशरफ को नैनी जेल लाए जाने पर। हालांकि एक संभावना ये भी है कि उसे जेल में ना लाया जाए, किसी पुलिस थाने में रखा जाए या पुलिस लाइन्स में रखा जाए। आपको बता दें, जानकारी दे दें कि जो प्रयागराज का सिविल लाइन्स कोतवाली है, जो कमिश्नरेट के तहत आता है, वहां पर जो है वो आसपास के रास्तों को खाली कराया गया है, उस रास्ते को बैरिकेड किया गया है। और इसके साथ साथ एक आईपीएस अफसर ने वहां जाकर पूरे थाने का निरीक्षण किया है, जो हवालात है, जो बंदी गृह है, उसे चेक किया है। तमाम पुलिस वालों के साथ वहां पर बैठक की है, लेकिन बैठक किस बात को लेकर के है अभी पुख्ता तौर पर वो जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि अशरफ को इसी नैनी सेंट्रल जेल में लाया जा सकता है, या फिर यह भी मुमकिन है कि उसे पुलिस लाइन या सिविल लाइन्स थाने या किसी दूसरी जगह पर भी रखा जा सकता है। इस संभावना से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, अभी इसके लिए इंतजार करना होगा। और एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें अब तक का पूरा अपडेट, जो दर्शक हमारे साथ बिल्कुल अभी जुड़े हैं। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और एबीपी गंगा ने आपको नॉन स्टॉप, बिना रुके, बिना थके, हर कवरेज, हर पल पल का अपडेट हमने आपको दिखाया है। साबरमती जेल से लेकर के नैनी जेल तक का ये पूरा सफर आपने एबीपी गंगा पर देखा है। रात का अंधेरा हो या सुबह का ट्रैफिक, कहां पर ब्रेक हुआ, कहां पर रुके, ये पूरी कवरेज आपने एबीपी गंगा पर देखी। और 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। एबीपी गंगा अभी भी आपको लाइव फुटेज दिखा रहा है नैनी जेल से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त एबीपी गंगा पर देख रहे हैं कि किस तरीके से अतीक अहमद को लाया गया। यह आसान नहीं था, बड़ी चुनौती थी। 2 दिन पहले एसटीएफ का गठन किया जाता है, लेकिन उस टीम को भी नहीं पता होता कि आखिर वो साबरमती जेल में अतीक अहमद को लाने के लिए जा रहे हैं। 45 अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, उनको जिम्मेदारी सौंपी जाती है, और पूरी प्लानिंग के तहत ये एक टॉप सीक्रेट मिशन था। और इस मिशन को अंजाम देने के लिए एक पूरी प्लानिंग की गई थी। 40 अधिकारी तो ऐसे थे जिनके पास मोबाइल फोन तक नहीं था। केवल 5 अधिकारियों को ही मोबाइल फोन यूज करने की इजाजत थी। और फिर इस तरीके से इस ऑपरेशन को सफल करते हुए पूरे रास्ते अतीक अहमद को जिस तरीके से नैनी जेल तक सुरक्षित तरीके से, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी थी पुलिस प्रशासन पर, कोर्ट ने अपना फैसला सुनाना है, ऐसे में कोर्ट में उस व्यक्ति को सशरीर पेश करना सुरक्षित तरीके से एक बहुत बड़ा काम था पुलिस प्रशासन के लिए। लेकिन जिस तरीके से इस काम को पूरा किया गया, सफल किया गया इस ऑपरेशन को, उसकी हर तस्वीर आपने एबीपी गंगा पर लाइव देखी है। और मोहम्मद मोइन ने आप तक हर अपडेट पहुंचाया है, रात से लेकर के अब तक का। मोइन, अभी फिलहाल क्या चल रहा है, क्या हलचल है, बताएं हमारे दर्शकों को।
देखिए, हमारे पास जो जेल के अंदर से जानकारी आ रही है उसके मुताबिक अतीक अहमद को वज्रवाहन से उतारा जा चुका है। कागजी जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जा चुकी हैं और अब अतीक अहमद को उस बैरक की तरफ ले जाया जा रहा है जिस बैरक पे उसे रखा जाना है। हाई सिक्योरिटी बैरक है। अतीक अहमद इस बैरक में आइसोलेशन में रहेगा, यानी तन्हाई में रहेगा। इस बैरक में कोई दूसरा बंदी, कोई दूसरा कैदी नहीं रखेगा। 30 कैदियों की क्षमता वाली ये बैरक है, लेकिन किनारे की तरफ ये बैरक है जिसमें कोई आसपास दूसरे लोग भी कतई अतीक अहमद से संपर्क नहीं कर सकते हैं। तो अतीक अहमद को वज्रवाहन से उतारा जा चुका है, कागजी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और जो बंदी रक्षक हैं वो अतीक अहमद को लेकर उस बैरक की तरफ जा रहे हैं जिस बैरक में अतीक अहमद को रखा जाना है। तो अब से लेकर के कल सुबह 10 बजे, सवा 10 बजे के आसपास तक अतीक अहमद इसी जेल में रहेगा। अब से कुछ देर के बाद अतीक अहमद का भाई अशरफ भी यहाँ लाया जाएगा। अतीक अहमद का बेटा अली अहमद भी पहले से इसी जेल में बंद है, लेकिन तीनों की आपस में कोई मुलाकात नहीं हो सकेगी, तीनों आपस में मिल नहीं सकेंगे क्योंकि तीनों को अलग अलग बैरकों में रखा जाएगा। तीनों को ही हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा और ये ऐसी बैरकें हैं जिनमें अंदर से लेकर बाहर तक सीसीटीवी कैमरों से लैस हैं और उनकी जो फीड है, उनकी जो लाइव फीड है वो जो जेल सुपरिटेंडेंट का कमरा है वहां पर एक कंट्रोल रूम बना हुआ है, बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है, उस पर लाइव मॉनिटरिंग होती रहती है और इसके साथ साथ इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जो जेल महकमे का लखनऊ में हेडक्वार्टर है वहां भी देखा जा सकता है। तो प्रयागराज में कितने जेल कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी उस बैरक के बाहर जिसमें अतीक अहमद रहेगा, कितने जेल कर्मियों की नियुक्ति, और क्योंकि लंबा समय रहेगा, सुबह तकरीबन 10 बजे तक तो ये ड्यूटी लगाई गई होगी, तो क्या बीच बीच में ड्यूटी चेंज होती रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए जो प्रयागराज जेल की व्यवस्था है उस व्यवस्था के बारे में हम आपको बता के कि 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगती है, 8-8 घंटे की शिफ्ट में ड्यूटी लगती है और अलग अलग समय में 24 घंटे को 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में बांटा जाता है, उस हिसाब से ड्यूटी लगती है। तो अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को भी कम से कम 2-2 शिफ्ट में ड्यूटी करनी होगी। उसकी ड्यूटी के लिए जो है जो बंदी रक्षक होंगे, जेल के कर्मचारी होते, जो जेल में जो जेलर और दूसरे लोग होते हैं, तो कम से कम 2 शिफ्ट में उन्हें ड्यूटी करनी होगी क्योंकि शाम करीब 5:30 बजे के आसपास अतीक अहमद को जेल के अंदर दाखिल कराया गया था और अब से 2 से 3 मिनट के पहले उसे जो है वज्रवाहन से नीचे उतारा गया है कागजी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद और वहां से उसके बाद उसे उस बैरक की तरफ ले जाया जा रहा है जिस बैरक में अतीक अहमद को रखा जाना है। हालांकि जो सामान्य व्यवस्था होती है हाई सिक्योरिटी बैरक की, उसमें बड़ी संख्या में पहले से ही जो बंदी रक्षक होते हैं, जो दूसरे जेल के स्टाफ होते हैं, उनकी ड्यूटी लगी रहती है। चूंकि मामला बेहद संवेदनशील है, अतीक अहमद से जुड़ा हुआ मामला है, मोस्टली सेंसिटिव मामला है ये, इसलिए जो पहले के मुकाबले सुरक्षा है वो सुरक्षा को तकरीबन 1.5 गुना और बढ़ा दिया गया है। यानी अगर किसी बैरक के बाहर 6 बंदी रक्षकों की ड्यूटी लगती थी तो वहां अब 9 बंदी रक्षकों की ड्यूटी लगती है। तो अलग अलग बैरक के हिसाब से अलग अलग ड्यूटियां लगाई गई हैं। सबसे ज्यादा सुरक्षा के जो चाक चौबंद इंतजाम रहेंगे वो अतीक अहमद की बैरक के बाहर रहेंगे, उसके बाद उसके भाई अशरफ की बैरक के बाहर भी उसी तरीके के इंतजाम रहेंगे और जो अतीक अहमद का बेटा अली अहमद है उसकी जो बैरक है उसके बाहर भी सुरक्षा में के इसी तरह के इंतजाम रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।